ओम शांति। मेरे प्रिय आत्मिक भाइयों एवं बहनों, अव्यक्त मुरली प्रोजेक्ट श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ओम शांति। इस वीडियो में हम सभी अव्यक्त मुरली का गहरा मंथन करेंगे। क्या आपकी बुद्धि एक सेकंड के ऑर्डर पर निराकारी बन सकती है? बाप दादा हमें फरियाद छोड़कर याद के आधार पर अनुभवी मूर्त बनने का गुप्त मंत्र दे रहे हैं। जाने कि कैसे अनुभव की विल पावर द्वारा माया की किसी भी पावर का सामना सहज किया जा सकता है। तो आइए अब विस्तार से मुरली मंथन करते हैं। ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है 30 अक्टूबर 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को अनुभव के द्वारा आत्मिक शक्ति भर कर माया का सामना करने की बात है। बाबा हम बच्चों को रूहानी ड्रिल में निपुण होने की बात कहते हैं और साथ ही साथ स्वयं के अंदर दातापन के संस्कार को भरने का आह्वान करते हैं। शिव बाबा संग है, हो शिव बाबा संग है। मुझे फिक्र नहीं है कोई और ना कोई मुझको गम है। जो मौलाए कुल मेरे शिव बाबा मेरे संग है। अब नूरे लाही मेरे शिव बाबा मेरे संग है। शिव बाबा संग है, हाँ बाबा संग है। शिव बाबा संग है। ओ, वान करते। बाबा कहते हैं कि सुनी सुनाई बातें अल्पकाल की होती है। आज हम सब या कह सकते हैं 80% जो साधक हैं वे विभिन्न प्रकार के क्लासेस सुनते हैं और क्लासों का जंगल हो गया है। ज्ञान का विस्फोट हुआ है। संसार में इतने ज्ञान हैं, इतने क्लास हैं कि हम केवल सुनते रहते हैं। तो बाबा यहां कहते हैं जो सुनी सुनाई बातें हैं वो पर्याप्त नहीं है। जो सुनते हो उसका अनुभवी मूर्त कितना बने तब तो फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। आपको लगेगा कि हम बहुत ज्ञानी हो चुके, लेकिन वो ज्ञान समय पर आपको काम में नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं कि सुनी सुनाई बातें अल्पकाल की होती हैं, थोड़े समय का सुख देती हैं, लेकिन जो ज्ञान अनुभव का स्वरूप बन जाता है वह अविनाशी हो जाता है। एक जो ये बात बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान है अविनाशी है और ये ज्ञान आपका दूसरे जन्म में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो कौन सा ज्ञान ट्रांसफर हो जाएगा? जो अनुभव युक्त ज्ञान। बाकी जो सुना सुनाया मात्र है वो ऊपर ऊपर ही है, शरीर छोड़ने के साथ साथ वो यही का यही है। इसलिए ज्ञान के बिंदुओं के अनुभवी मूर्त बने।
बाबा कहते हैं जो ज्ञान की बातों का जितना अनुभवी मूर्त होता है उतना ही उसमें विल पावर आ जाती, आत्मिक शक्ति आ जाती है। कोई बहुत ज्ञानी है, चाहे वो भाई हो या बहन हो या संत हो या महात्मा हो, लेकिन अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है, उसके अंदर आत्मबल नहीं दिख रहा है, थोड़ी थोड़ी परिस्थितियां उसको हलचल में ला देती हैं, तो इसका मतलब वो अनुभवी मूर्त नहीं है। ब्रह्मा बाबा को अनुभवी मूर्त के रूप में देखो अगर, तो कितनी परिस्थितियां आई, घर जला दिया गया, बच्चों का बस पलट गई, एक्सीडेंट हुआ, तरह तरह के कोर्ट कचहरी के नोटिस आए, लेकिन बाबा की स्थिति कभी हलचल में देखे नहीं, सबका सामना स्थिर रहते हुए किया। तो हम स्वयं को भी और संसार के लोगों को भी और जो अपने आसपास के हमारे सेवा साथी हैं, सबकी स्थिति को हम साक्षी होकर देखें कि परिस्थितियों के समय में उनका व्यवहार कैसा होता है। उसी से पता चलेगा कि अनुभवी मूर्ति कितना है। तो बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनने से विल पावर आ जाती है, आत्मिक शक्ति आ जाती है। विल पावर क्या है? विल पावर अर्थात अनुभव के आधार पर प्राप्त वह शक्ति जो माया का सामना करने में हमें सक्षम बनाती है। बाबा कहते हैं अनुभवी न केवल स्वयं विजयी बनता है, बल्कि वह विश्व की सर्व आत्माओं को संतुष्ट करने की क्षमता भी रखता है। जो अनुभवी आत्मा होती है वो सबको संतुष्ट भी कर सकेगा, स्वयं भी संतुष्ट रहेगा, सर्व को भी संतुष्ट करेगा। तो अब सोचो और देखो, है ना, एक ज्ञानी आत्मा के लिए क्या होना चाहिए? ये जो हमारे आपके पद हैं, ये सेंटर इंचार्ज हैं, वो छोटे हैं, वो बड़े हैं, ये सब बाहर की बहुत स्थूल बातें हैं। जो बड़ा है वो बड़ा ही बनेगा, रहेगा, क्योंकि धरती पे पहले आया। जो इंचार्ज है वो इंचार्ज ही बनेगा। उम्र में बड़ा होने के नाते उसे रिस्पेक्ट दिया गया, बना दिया गया पद या कुछ। लेकिन हाँ, एक अनुभवी आत्मा की दृष्टि इन चीजों को नहीं देखेगी। बाहरी चीजों को तो सारा संसार भी देख रहा है और आप भी वही देख रहे हो, तो क्या मतलब है? वो देखेगी कि अनुभवी मूर्त कौन कितना है, उसके अनुसार वो स्वयं को चलेगी, चलाएगी और करेगी, ताकि उसकी भी उन्नति हो, सेंटर्स की उन्नति भी हो, लोगों की भी उन्नति। तो यह देखना होता है। जो हमारे भौतिक पद हैं, संसाधन हैं या कद है, उम्र है, वो तो प्रकृति की देन है। ऐसे तो बाबा कहते हैं अनुभवी आत्मा में वो विल पावर होती है जिससे वो किसी भी समस्या का सहज सामना कर सकती है। इसलिए ज्ञान केवल सुने नहीं, उस पर मेहनत करे, उसका चिंतन मनन करके, अनुभव करके उसे अपना बना ले। अनुभव जरूरी है। अनुभव ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि परिस्थितियों में अनुभव ही काम आता है, बातें काम नहीं आती। अनुभवी आत्मा की निशानी क्या क्या होगी वो बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं एक अनुभवी आत्मा सदैव दाता, वरदाता और विधाता के रूप में होगी। वो स्वयं संतुष्ट रहकर संपूर्ण संसार को संतुष्ट करेगी। वो संपूर्ण विश्व को दातापन के संस्कार के द्वारा सुख शांति का दान करेगी।
एक अनुभवी आत्मा के अंदर अप्राप्त नहीं कोई वस्तु उसके खजाने में ऐसा दृश्य दिखाई देगा। वो आंतरिक रूप से संपत्तिवान बनी है, संपन्नता उसके जीवन में दिखी। ठीक है। अब जो भिखारी होगा उसके जीवन में बाबा कहते हैं जो अनुभवी मूर्त नहीं होगा उसके जीवन में चाहिए 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 शब्द बहुत रहे। तो इसको हमें चेक करना है। यहां कहते हैं चाहिए शब्द दाता के बच्चों को शोभा नहीं देता। लेकिन जो अनुभवी आत्मा नहीं है उनको अंदर से खालीपन रहेगा, तो वो चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, सहयोग चाहिए। हमारा कोई सहयोग ही नहीं कर रहा है, हमें कोई हेल्प ही नहीं दे रहा है, उनके अंदर ऐसी फरियादें रहेंगी। अब आप सोचो, बाबा कहते हैं कि ये जो चाहिए चाहिए की रट है, ये संकल्प भक्तपन के संस्कार हैं। ज्ञान मार्ग में स्वयं को संपत्तिवान समझकर दान देना चाहिए। चाहिए चाहिए की रट नहीं होनी चाहिए। आप विशेष आत्मा हो। बाबा यहाँ कहते हैं आप पर भगवान की नजर पड़ी है, भगवान के आप बच्चे बने हो, तो आप दाता बनो, आप भक्तपन के संस्कार को खत्म करो। जो अनुभवी आत्मा होती है वह विशेष आत्मा होती है। वो तो गए सब बाबा के बच्चे, लेकिन बाबा के बच्चों में भी जो अनुभवी हैं वो विशेष में भी विशेष हैं, ऐसा बाबा कहना चाहते हैं। जो विशेष आत्मा होती है वो सदा स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करती है। तो क्या आपको लगता है कि आप सर्व प्रकार से संपन्न हैं? और ये बात बहुत पहले ही हम सब ने चर्चा कर ली है कि जो आंतरिक संपन्न है वो बाहर से संपन्न हो ही जाता है, या ना भी हो तो उसको असंतुष्टि नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं कि जो अनुभवी आत्मा होती है, विशेष आत्मा होती है, वो सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करती है और उसके जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु का गायन प्रत्यक्ष दिखाई देता है। बाबा कहते हैं इसलिए मन के व्यर्थ संकल्पों को या फरियाद करने के पुराने पैटर्न को खत्म करें। 63 जन्मों से हम सब ने क्या किया है? फरियाद ही किया है भक्त बन के। तो बाबा कहते हैं अब तो भगवान भगवती बनने का समय आया है। इसलिए अब अपने पुराने जो स्वभाव है, संस्कार है फरियादी के, उसको खत्म करो। ऐसे आशीर्वाद मांगना, सहयोग मांगना, ये सब भक्तपन के संस्कार हैं। इन्हें समाप्त कर दाता वरदातापन के संस्कार को इमर्ज करो। दाता विधाता वरदाता का मतलब ही होता है स्वयं को भरपूर समझकर दूसरों को दान और वरदान देने की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहना। बाबा कहते हैं इसलिए नोट करो इस बात को, आज से मांगना बंद। ऐसे और मास्टर दाता बनकर विश्व को सुख शांति बांटना शुरू ऐसे करना है। अपनी पूर्णता का अनुभव करें, फिर कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। परिवार और समाज में जब आप सब जाते हो, बात वही आ गई जो हम कभी कभी कहा करते हैं। जब आप अपने परिवार में जाते हो, हमारी जो बहनें हैं, कुमारी बहनें परिवार में जाती हैं, अथवा जब आप सेवा के लिए जाते हो, तो बाबा कहते हैं वहां कुछ लेने की वृत्ति ना हो, अपितु कुछ न कुछ देने की वृत्ति हो, कि हम देने आए हैं, हम लेने नहीं आए हैं। ये वृत्ति लेके जाना, वृत्ति को बदलो। फिर बाबा कहते हैं कि आप सबको रूहानी मिलिट्री
बनना है। जैसे मिलिट्री में जब सिपाही को कोई ऑर्डर दिया जाता है तो वो 1 सेकंड में अपने आप को मोड़ देता है। आगे की ओर दौड़ रहा है, उसको कहा जाए पीछे मुड़ के दौड़, तो तुरंत वो पीछे मुड़ के दौड़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार से क्या 1 सेकंड में आप अपने बुद्धि को, अपने मन के संकल्पों को, अपनी चेतना को जब चाहो जहां चाहो मोड़ सकते हो, लगा सकते हो? ऐसे बाबा कहते हैं 1 सेकंड में चाहो तो निराकारी, चाहो तो सूक्ष्म लोक में, चाहो तो साकारी लोक में आ सकते हो। ऐसे बाबा कहते हैं हार और जीत का आधार 1 सेकंड का ही होता है। इसलिए यह बुद्धि का ड्रिल आवश्यक है। वे देह को मोड़ते हैं, हमें चेतना को मोड़ना है। वे शारीरिक दौड़ भाग की धारा को मोड़ते हैं, दिशा मोड़ते हैं, हमें अपनी चेतना की दिशा को, संकल्पों की धारा को मोड़ना है, भावनाओं की वेग को मोड़ना है। यह प्रैक्टिस करना है। बाबा कहते हैं हार तब होती है जब आप सब देह के आकर्षण अथवा पुराने स्वभाव संस्कार की आकर्षण की तरफ खींचते हो, तब आपकी हार होती है। इसलिए हर घंटे 1 सेकंड का अभ्यास करो तो आपका मन आपका गुलाम बन जाएगा, वो आपके अनुसार चलेगा, आपका सहयोगी बन जाएगा। बाबा कहते हैं एक अनुभवी आत्मा जो होता है वो संपूर्ण स्वाहा की प्रवृत्ति रखने वाला होता है। संपूर्ण स्वाहा अर्थात अपनी पुरानी कमी कमजोरियों को, अपने पुराने विकर्मों को, पुराने स्वभाव संस्कार को संपूर्ण रीति से क्या कर देता है? स्वाहा कर देता है। बाबा कहते हैं पास्ट के विकर्मों को, कमजोरियों को स्मृति की धरती से पूर्ण भस्म करना ही स्वाहा करना। ऐसे उसको अपनी याददाश्त से मिटा देना ही समझो स्वाहा करना है। स्वाहा का अर्थ है नाम निशान समाप्त होना, जिससे स्वप्न में भी हार का संकल्प ना आवे। बाबा कहते हैं अग्नि में जलने से वस्तु राख बन जाती है। क्या आपके पुराने स्वभाव संस्कार राख बने हैं? इस पे चिंतन करना है। बाबा कहते हैं जब आप अपनी कमजोरियों को स्वाहा कर देते हो तब आप विजयी माला के 108 मड़कों में शामिल हो जाते हैं। तो अभी दाता वरदाता विधाता बनना है। अनुभव का कोई तोड़ नहीं है संसार में, इसलिए अनुभवी मूर्त बनना है। सुनना सुनाना कम है, अनुभवी मूर्त बनना है। इस पे प्रयास करना है, इस पे बल देना है। अच्छा, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है